लोग लाइव हो चुके हैं। आ, हम लोग तो मानसी लाइव हो चुके हैं। तो हम लोग अभी लाइव आ चुके हैं और हम लोग वेट करेंगे ताकि कुछ लोग हमें ज्वाइन कर सके एंड देन हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट बिल्कुल करेंगे फिर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। या अच्छा, अभी मुझे कुछ लोग कोई अभी दिख नहीं रहे हैं। हाँ, अभी लोग शुरू हो गए। आई थिंक हमने 12 बजे का टाइम दिया है, तो 12 बजे तक लोग हमें ऑलमोस्ट हो ही ज्वाइन चुके करना हैं, शुरू कर देंगे। 11:59 हो ही चुके हैं तो हाँ जी जी जी। और भारती जी भी हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं, तो बस हम थोड़ा सा कुछ मिनट और वेट करें। कुछ मिनटों के बाद हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट लिखे, जिससे हमें पता चले कि लोगों ने किसने किसने हमें ज्वाइन किया है। सभी लोग हमें कमेंट्स करें फटाफट ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है और ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके ऑलमोस्ट, क्योंकि 12 बज चुके हैं। जी, आई थिंक मानसी, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। जी ओके, मुझे भी आपकी वॉइस तो क्लियर आ रही है। कभी कभी थोड़ा पिक्चर स्टिल हो जाता है, बट आई थिंक वॉइस क्लियर है। कोई बात नहीं, आवाज क्लियर तो आनी चाहिए, पिक्चर क्या है, हमारी तो आवाज ही पहचान है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, कोई लिख रहे हैं कि हमारी वॉइस में एको आ रहा है, तो मैं एक मिनट देखती हूँ ज़रा सा। वॉइस की सेटिंग में एको, एको तो बंद ही है ना, एको कैंसलेशन। एको कैंसलेशन क्लिक नहीं करना होगा। अभी कैसी आ रही है आवाज? जी, आनंद भारती माथुर जी लिख रहे हैं कि वॉइस में एको हो रही है। अभिनव जी ने ज्वाइन किया है। राजेश कपसी जी ने ज्वाइन किया है। राधा प्रसाद वैश्या जी दिख रही हैं मुझे। हेलो हम लोगों राधा ने जी, इको सभी को कैंसिलेशन कर नमस्कार। दिया है तो आई थिंक अब इको होना नहीं चाहिए। चलिए हाँ, वो एक्टिवेट है, लेकिन पता नहीं आपको भी इको आ रहा है क्या? मेरे और किसी को भी इको आ रहा है क्या? अच्छा, अभिनव जी लिख रहे हैं कि क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ आप लोग बताएं, हमारा वीडियो भी क्लियर आ रहा है ना? वॉइस एंड वीडियो प्रॉपर आपको शो हो रहा है ना? आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? आप प्लीज हमें सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। शेयर ज़रूर करें।
विक्की जी, आपकी ये पिक्चर मुझे स्टिफ दिखाई दे रही है बिल्कुल। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? विक्की जी का शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, तो अभी वो शो नहीं हो रही हैं। हेलो, आप आप अपना माइक ऑन करिए विक्की जी प्लीज। अपना माइक ऑन करिए हाँ विक्की हाँ जी हाँ प्लीज। हाँ मानसी, आई थिंक अब मैं विजिबल हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा एजेंडा वीडियो सब क्लियर है। हाँ हाँ, चलिए सभी अब कुछ क्लियर हमारा, है। मेरे वॉइस ख्याल वीडियो से, सभी कुछ क्लियर है। चलिए तो फिर ऐसा है ना कि अब हमारा समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर हो गया है और काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है। तो सबसे पहले सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय माँ मथुरासिनी। और आप सभी का ग्लोबल माहौरी स्वागत है। और मेरा साथ दे रही हैं मानसी बदानी जी, जमशेदपुर से। नमस्कार आप सभी तो को। मैं आपको मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम है हिमांशी बदानी और मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। आप सभी का हमारे इस ग्लोबल लाइव मौरी संवाद में आप सभी का स्वागत है। मानसी जी, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, बट मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अब आप थोड़ा इस माहौरी ग्लोबल माहौरी संवाद के बारे में कुछ बताएं, ये प्लेटफॉर्म के बारे में। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिनों से ये मोहरी ग्लोबल संवाद जो है फेसबुक पे काफ़ी चर्चित है और सभी लोग सोच रहे हैं, जैसा कि हमने डिफाइन भी किया है काफ़ी कुछ अपने बैनर तले, कि ये जो ग्लोबल मोहरी संवाद है, वो है क्या? तो इसका एक्चुअली मोटिव क्या है? तो पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल मोहरी संवाद जो है, ये वैसे लोगों के हमारे समाज से रूबरू कराने का एक ज़रिया है, जिससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जिन्होंने काफ़ी ऊँचाइयाँ हासिल की हैं, कई अच्छे-अच्छे पोस्ट पर पद स्थापित हैं और अच्छी-अच्छी जगहों पे कार्यरत हैं। तो वैसे लोग जो आज तक समाज से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, जिनका कोई पहचान नहीं है हमारे समाज में, जो अपनी-अपनी जगह पे अच्छे काम तो कर रहे हैं, पर हमारे इस समाज से अनजान है, बहुत सारे लोग उन्हें जानते नहीं हैं। तो ये मोहरी ग्लोबल संवाद जो है एक छोटा-सा ज़रिया है, जिसे हम लोगों ने बनाया है ताकि लोग उनके उनके साथ रूबरू हो सके, एक छोटा जान-पहचान हो सके और उन लोगों का हमारे समाज के प्रति क्या सोच है या उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने में, उन्होंने किन-किन कठिनाइयों का सामना किया ताकि वो इस उपलब्धि को हासिल कर सके और उनके जो भी उन लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, वो सारे एक्सपीरियंस हमारे समाज के साथ वो शेयर करें, ताकि जो भी लोग उस राह को चुनना चाहते हैं अपने एज़ अ करियर, तो वो लोग उनसे प्रेरित हो सके और उनसे मोटिवेट हो सके कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, अनेक परिस्थितियाँ आई होंगी उनके सामने और इन सारी परिस्थितियों को ठोकर मार के वो आगे बढ़ें। तो मैं चाहती हूँ ये हमारा कि ये लोग हमारे समाज से रूबरू हों और अपने बारे में हमें बताएँ, ये संवाद हो
ताकि लोग उनसे इंस्पायर्ड हो सके और उन्हें एक जान पहचान, एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक मंच से उन्हें जोड़ा जाए, ताकि बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। तो ये जैसे कि हमारा जो मोहरी ग्लोबल संवाद है, ये काफी एपिसोड्स का सीरीज होने वाला है और आज ये हमारा पहला एपिसोड है, जिसमें हम लोगों ने, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में हमेशा से ही महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, तो इसलिए हम लोगों ने भी अपने पहले एपिसोड के लिए 2 महिलाओं को चुना है, जिन्होंने अपने कार्य से केवल हमारे समाज का नहीं, इस देश का भी नाम रोशन किया है और हमारे देश में बहुत ही अच्छे-अच्छे पद पे पद स्थापित हैं, जिनके बारे में आगे डिटेल देंगी विकी जी। सो प्लीज विकी जी, आप बताइए हमारे समाज में आज जो हमारी जो गेस्ट के रूप में 2 महिला आई हैं, उनके बारे में आप डिटेल से हमें बताएंगे। जी मानसी जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा बताया। तो चलिए इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी सबसे पहले जिस महिला गेस्ट को बुलाने वाली हूँ, उनका नाम है भारती कुमारी जी, जो कि पटना पुलिस हेडक्वार्टर में सब इंस्पेक्टर के पद पे हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ भारती कुमारी जी को और मैं उनको स्क्रीन पे लाती हूँ और जानते हैं हम उन्हीं की कहानी और उन्हीं की जुबानी। भारती जी, वेलकम टू यू। भारती जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। भारती मैम, जी, आपका आपका स्वागत बहुत है। स्वागत है हमारे इस मंच पे। थैंक यू थैंक यू। मैं चाहती हूँ मेरी कि आवाज हमारे जो जा व्यूअर्स रही है क्या? जो मेरी भी आवाज जहाँ जा से रही है जुड़े आप हैं, सबकी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, इस शो को लाइव देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जगह से क्लैपिंग करके मैम का स्वागत करें प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे थोड़ी आवाज़ आई थिंक इंटरनेट की वजह से ना कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा आवाज़ कम आ रही है। मानसी जी, आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं आपको थोड़े बहुत यहाँ से कमेंट्स भी पढ़ करके आपको सुनाती रहूँगी। ओके ओके, बिल्कुल विकी जी का थोड़ा नेटवर्क इशू है, इंटरनेट का उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो भारती मैम, स्वागत है आपका हमारे इस ग्लोबल मोहरी संवाद में। जाने अपनों को, आप भी हमारे समाज की अपनी ही हैं, तो इसलिए हम लोगों ने आपको ये मौका दिया है कि आप हमारे समाज के समक्ष आए और अपने विचार और आपकी लाइफ जर्नी जो रही है अब तक, वो हमारे इस समाज के सारे व्यूअर्स के सामने आप शेयर करें। तो मैम, मैं पहले चाहती हूँ कि आप अपना एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दें, जो कि हमारे समाज को पता चले कि आप कौन है, आपके बारे में एक छोटी सी पहचान, छोटा सा पहचान हो जाए। तो प्लीज मैम अपना एक छोटा सा इंट्रो देंगे। माई सेल्फ भारती कुमारी। आई बिलोंग टू परवलपुर नालंदा। और मैं 8 भाई बहन रही हूँ, 7 बहन और एक भाई, जिसमें 4 भाई बहन हम लोग गवर्नमेंट जॉब में। मैं बिहार में हूँ और 3 भाई बहन मेरे दिल्ली में अच्छे पदों पर वो भी पोस्टेड हैं। ओके मैम, तो मैम आपकी शादी कहाँ हुई है मैम? मेरी शादी परवलपुर की ही हूँ मैं। ससुराल मेरा परवलपुर है। वैसे मेरे पापा एक अंगरसराय बैंक में पोस्टेड थे, कोऑपरेटिव बैंक में। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट दोनों नालंदा ही रहा है। ओके मैम। तो मैम, मैं पहले सबसे पहले जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है आपके लिए, मैं ये एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि मैम आपने कब ये डिसाइड किया कि आपको एज अ पुलिस, आप देश की सेवा में अपना समर्थन देना है? तो आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको एक पुलिस ही बनना है? मैं पहले से ही चाहती थी, जिसमें एनवायरनमेंट था उसमें 2002-3 के समय। तो वो समय ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन था, इतनी मल्टीनेशनल कंपनी थी नहीं। तो हम उस समय ही चाहते थे पहले से ही कि मैं एक बीपीएससी लेवल की ऑफिसर बनूं, स्पेशली डीएसपी बनूं। किंतु मैं उस समय तक तो बन नहीं पाई थी। तैयारी की, इंटरव्यू से छट गए, कहीं मेंस एग्जाम से छट गए और टीचिंग ज्वाइन कर ली थी मैं शादी से पहले। उसके बाद फिर भी मैं अपनी तैयारी जारी रखी
और जब वैकेंसी आई एसआई की तो मैं फिलअप की, इसमें फिर शादी के बाद मैं कम्पीट कर पाई और इस जॉब को मैं ले पाई। ओके मैम, तो कभी ऐसा कुछ इश्यू रहा कि आप शादी के बाद आपने जॉब को ज्वाइन किया, तो आपके इन लॉज फैमिली से कभी आपको किसी ने कहा हो कि नहीं अब क्या ही जरूरत है जॉब करने की, तो आपने मीन्स ऐसा कुछ सिचुएशन रहा क्या आपके साथ कभी? नहीं, मेरी फैमिली कोऑपरेट की है, मैं जो करना चाहती थी उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, इसलिए ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिला और मैंने ज्वाइन किया, खुशी पूर्वक ज्वाइन किया। मेरे बच्चे को भी उसे मेरे हस्बैंड हाउसमेट देख रेख करती थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में गई थी भागलपुर पुलिस ट्रेनिंग में, तो उस समय हाउसमेट मेरे हस्बैंड ही बच्चे को देखभाल करते थे और फैमिली का सपोर्ट रहा, इस कारण मैं सब कुछ अच्छे से कर पाई। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है मैम कि आपके इन-लॉज़ फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। ये एक अच्छा मैसेज है हमारी सोसाइटी के लिए कि जो भी हमारे सोसाइटी की जो बहुएँ हैं, जो आफ्टर मैरिज चाहना चाहती कि किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अपना एक करियर बनाना चाहती हैं, तो वो आपसे बिल्कुल और आपके इन-लॉज़ फैमिली से भी बिल्कुल मैम इंस्पायर्ड होंगी कि ऐसा उन्हें भी छूट मिल दिया जाए कि वो अपने पैरों पे सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, खड़े हो सके अपने पैरों पे। और मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली में आप लोग 8 भाई-बहन हैं, तो कभी मैम ऐसा रहा कि जैसे कभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा हो? क्योंकि सभी पढ़ने वाले हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपने मतलब उस टाइम कैसे सर्वाइव किया होगा? हाँ, बहुत उस समय तो बहुत ही स्ट्रगल करके मैं हम लोग लाइफ, क्योंकि उस समय जो जॉब था उसमें सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती थी पापा को, तो हम लोग कोचिंग ट्यूशन ये सब पढ़ाया करते थे। पढ़ाकर हम लोग अपनी पढ़ाई जारी रखे, तो 4 लोग हम लोग भाई बहन ग्रेजुएट किए भी और भी लोग ग्रेजुएट हैं और जॉब भी लिए हैं। सभी अच्छे पदों पे दिल्ली में है, पोस्टेड हैं। अच्छा, तो मैम आपने मतलब काफ़ी स्ट्रगल करके आपने यहाँ तक की जर्नी जो है अपनी तय की है। हाँ, बिल्कुल बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। तो मैम आपकी आपके एग्ज़ाम से लेकर मैं आपके जॉइनिंग तक के बीच में कभी कोई ऐसा सिचुएशन बताइए मैम जो आपको लगा हो कि ये काफ़ी स्ट्रगलिंग था आपके लिए? हाँ, स्ट्रगलिंग था, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो होती थी। इसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ता था, लेकिन आदमी की हिम्मत होती है, विलिंग पावर होता है, तो हर कुछ सब कुछ पॉसिबल होता है लाइफ में। जी तो जी। मैम ये आपने सब जब काम। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की भागलपुर से, तो हाँ, वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे कि आपने कब वहाँ पे जब ट्रेनिंग के लिए आप गई होंगी तो आपको क्या लगा कि आप फिजिकली कितने फिट है उस ट्रेनिंग के लिए? कभी आपके हाँ, स्ट्रेंथ में ट्रेनिंग कोई में कमी आई? हाँ, बिल्कुल, उस समय तो मेरा पैर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, क्योंकि बहुत काफ़ी टफ टफ फिजिकल एक्टिविटी थी वहाँ। स्ट्रगल हुआ हम लोग को फिजिकल करने में, काफ़ी स्ट्रगल झेलना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद ओके, भी फिर भी मैंने इस ट्रेनिंग को पूरा किया। दैट्स गुड पॉइंट मैम। बहुत अच्छा लगा आपको जानकर कि इतने सारे एफर्ट के बाद आपने उस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। और मैम आपकी भागलपुर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई मैम? मैं पटना महिला थाने में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, तो उस समय मैंने महिला रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड, जित लड़कियों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक वायलेंस और भी सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब मैंने इन्वेस्टिगेशन किए और करके मैंने सारे जो भी वर्क मिलता था सबको मैंने पूरा किया और सारी जो मैम भी आपके समस्याएं थी बच्चे मैंने आपसे सबको सोल्व किया। मैम आपके बच्चे आपसे कैसे इंस्पायर्ड हैं? हाँ, बच्चे मेरे इंस्पायर्ड होते हैं, उन लोग को, मेरे एक बेटी भी है बड़ी, तो वो सब कुछ उसको अनुभव है कि क्या क्या होता है लड़कियों के साथ बड़ा होते, वो सब की जानकारी उन लोग को है। उन लोग को कुछ करने की मोटिवेट है कि मैं भी कुछ करूंगी अपने समाज के लिए और अपने लिए, और ये कुछ करना चाहती है उन लोग भी। बिल्कुल मैम, अच्छा जिस तरह से मैम, आपके ये बच्चे आपसे हमारा इंस्पायर्ड हैं, इस संवाद के बाद मैं भी उम्मीद करूंगी काफी लड़कियां हमारे समाज के आपसे इंस्पायर्ड होंगी। और मैं व्यूअर्स से ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अभी ये लाइव
बच्चों को भी कनेक्ट करिए, उन्हें भी जोड़िए, उन्हें भी दिखाइए और मैम की बातों को सुनाइए। आई थिंक इससे उन लोगों में काफ़ी जागरूकता आएगी। और मैम जिस फील्ड में आप हैं, जनरली हमारे समाज के खास करके लड़कियां सोचती हैं ये सब फील्ड में, बट आई थिंक जब आप ओके, लगता है विकी जी का नेट का कुछ इशू है मैम। कोई बात नहीं, होते रहता है ये तो मैम हाँ, आप मुझे, हाँ, आप मुझे मैम ये बताइए, वर्किंग आवर में कभी ऐसा लगा हो, जैसे कि आपने कहा कि शादी के बाद ही आपने ये ज्वाइन कर लिया पुलिस ट्रेनिंग को, तो आपके बच्चे की उम्र क्या रही होगी मैम उस वक्त? उस वक्त बच्चे छोटे थे। एक की उम्र तो मेरे बच्चे की 7 वर्ष थी और दूसरे की 9 वर्ष थी। ओके, तो मैम ऐसा कभी सिचुएशन रहा कि आपके प्रोफेशनल और आपके पर्सनल लाइफ के बीच में कुछ कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, जैसा कि आपको लगे कि अब मैं क्या करूँ, पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, मैं आई मीन कि ससुराल और ऑफिस दोनों ही देखना है, तो उस टाइम पे आप कैसे मैम मैनेज करती थी? हाँ, पहले तो मुझे पोस्टिंग भी मेरी हुई पटना में, तो बच्चे रहते थे, पापा के साथ ही रहते थे। वहाँ हाउसमेट हम्म। रहती थी, खाना वाना बनाती थी, स्कूल बिहार शिफ्ट डीए में पढ़ती थी। और बाद में फिर ओके। मैं धीरे धीरे पटना में सेटल हुई, तो मैं बच्चे को यहाँ बाद में लाई हूँ, जब मैं दोनों एडजस्ट कर ली, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा, तो मैं बच्चे को पटना में रखने लगी और यहीं पढ़ाने लगी। फिर ओके, तो मैम धीरे आपके धीरे दोनों बच्चे सब तो कुछ खैर एडजस्ट हो आपके, गया। हाँ बिल्कुल मैम, और आपके बच्चे तो आपसे मैम काफी इंस्पायर्ड हैं ही। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अभी तक आपकी लाइफ का मैम सबसे रेयर ऑफ द रेयर केस, मतलब किस टाइप का, अगर आप चाहें मैम शेयर करना कि अगर ये केस मैं शेयर करूंगी अपनी सोसाइटी से तो मे बी गर्ल्स उससे अवेयर होंगी या सावधान होना चाहेंगे, ऐसा कुछ मैम कोई केस आप, मैं चाहती हूँ आप शेयर करें ऐसा कोई केस आपके साथ जो हुआ हो। वैसा केसेस समाज रिलेटेड, क्या रिलेटेड केस, जैसे पर्सनल लाइफ कुछ है भी या? मैम जो आपको, नहीं नहीं यार पर्सनल लाइफ नहीं मैम, जैसे कि आपने कभी वैसा कोई केस सॉल्व किया हो जिसे करके मैम आपको खुद में पर्सनली बहुत खुशी मिली हो कि नहीं इस केस को सॉल्व करके, मैं ऐसा तो मैम हर केस ही आपके लिए स्पेशल होगा, बट ऐसा कोई जिससे आप हाँ, बहुत कनेक्ट हुई वैसा हो। जैसे जो भी हो, जो लड़कियों से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, उसको सोल्व करके मुझे खुशी होती थी कि मैंने उन केस के बारे में उन लोग को सजा दिलवा पाए, जो जो भी दोषी हो, जो भी एक्यूज हो। वो किसी भी केस में हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और स्पेशली लड़कियों से रिलेटेड जो केस हुए हैं, उसमें लगता था कि जो भी एक्यूज हो उसे सजा मिले, और अपनी तरफ से मैंने वैसा करके भी भेजा, जो दोषी हो उसको सजा दिलवाने का प्रयास किया अपनी तरफ से। बिल्कुल मैम। तो मैम ऐसे जो हमारा जैसे जो सोसाइटी है, मैं सिर्फ अपने समाज की बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारा एक समाज है, जो आपके आसपास का, हमारे आसपास का जो एक इन्वायरमेंट होता है, वो अक्सर लोग देखते हैं कि वो काफी पुरुष डोमिनेटेड होता है। लोग कहते हैं लड़के के लिए ये लड़के करे तो सही है, ये लड़कियां करे तो सही है। तो उस टाइम मैं मतलब आपके साथ कभी ऐसा कोई जैसे कि इस टाइप का कोई माहौल रहा हो कि आपको कभी किसी ने जज किया हो कि नहीं आपने जो लाइन चुना है वो आपके लिए नहीं है, ये मोस्टली पुरुष करते हैं, ऐसा कुछ मैम आपके साथ रहा हो? नहीं, फैमिली वाले तो मेरे नहीं ऐसा सोचे कभी। पढ़ाने में मेरे पेरेंट्स भी कभी नहीं सोचते थे, और ससुराल में भी कभी ऐसा कोई नहीं कि करना चाहिए नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। कुछ 5% ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं, लड़कियों को नहीं आगे बढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, घर में ही रहनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो वो तो अपनी अपनी सोचने का, सबकी जो भी इफिशियंसी हो। कि मेरा कहना है कि लड़की और लड़का हर कोई बराबर है, और हमारे समाज में बहुत ही टैलेंटेड और लेबोरियस लोग होते हैं, और उन्हें भी हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए और परचम लहराना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आपसे तो मैम आ, बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे आज। विकी जी अब आ गई हैं तुम। जी हाँ, पता नहीं थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, मैं कुछ सवाल जो है ऑडियंस में से, उसमें एक देव शरण प्रसाद कपसिमे जी हैं, वो एक सवाल भारती जी के लिए, हमारा समाज महिलाओं के पुलिस सेवा में जाने के लिए अभी भी उतनी तैयार नहीं है।
हाँ, तो समस्या इसमें आई, क्या क्या ये पूछना उनका चाहते सवाल हैं है। भारती जी, आप इस पे बोलना चाहेंगी? हाँ, तो इसमें क्या क्या विकी जी, आप पूछना एक बार चाहते क्वेश्चन हैं? रिपीट कर हाँ वही, दीजिए। मतलब वो क्वेश्चन क्या आपका क्लियर आपको क्या नहीं हुआ। समस्या आई है उसके। अ- अच्छा, आवाज नहीं आई क्या मेरी? विक्की जी की आवाज थोड़ी सी हेलो। कट जाती है बीच में, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, पता नहीं, अभी आ रही है क्या? अभी आ रही हाँ, है? अभी आ अभी रही है। तो आ रही है, अभी आ रही है आपकी आवाज। अभी तो आ रही है। अच्छा, इसमें ये देव शरण प्रसाद कपसिमे जी पूछ रहे हैं, एक सवाल भारती जी के लिए। हमारा समाज महिलाओं को पुलिस सेवा में जाने के लिए अभी भी उतनी तैयार नहीं है। वर्षों पहले इस ओर से उन्हें क्या समस्या आई? वैसे तो मैंने आपको पारिवारिक कोई हर समस्या आई थी इस फील्ड को ज्वाइन करने के पहले? आई थिंक उनका पूछने का ये नहीं, मतलब है। मेरे पर्सनल कोई समस्या नहीं आई थी ज्वाइन करने के लिए। मेरी कोई पर्सनल या पारिवारिक, जैसे मेरे हस्बैंड या मेरे फैमिली के भी ऐसा कोई बाउंड्री नहीं था कि नहीं ज्वाइन करनी है, नहीं करनी है। और अब तो आज के डेट में हर जॉब, कोई भी जॉब, पुलिस हो या कोई भी विभाग हो या कारपोरेट सेक्टर हो, तो सब जगह काम तो करना ही पड़ता है। इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से देवशरण जी को इसका जवाब मिल गया होगा। और सभी सभी लोग काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं इस सेशन के लिए, और सभी को आपसे सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों ने लिखा है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छा सारा कुछ बताया है। और मेरे ख्याल से ये हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं या अभी नहीं देख रहे हैं तो आगे ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ही ज़माना है और आज हर एक हाथ में फ़ोन होता है। तो वो कभी ना कभी ये सारा सेशन वो बच्चे भी देखेंगे और काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे आपके आज के सेशन से, भारती जी। तो और तो आप मैम, आप और ऐसे एक चीज भारती मैं जी आपसे आप कुछ पूछना चाहती एडवाइस। हूँ। जैसे कि आपने पहले मैम बताया कि आपने पहले बीपीएससी के लिए ट्राई किया, बट आपने वो हाँ, क्लियर नहीं कर पाया किसी, जैसे मेंस में आप मेंस इंटरव्यू ये सब में आप छाट दिए गए। तो हाँ, फिर बिल्कुल। भी आपने आपने अभी आप जहाँ पर हैं मैम, एक काफी अच्छा ये एक मुकाम है। तो ऐसे बच्चे जो हमारे समाज के हैं, जो कि ट्राई करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, बट किसी वजह से वो छाट दिए जाते हैं, कर नहीं पाते, और वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैम, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सोसाइटी के? मैं उन लोग के लिए यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने प्रयास को जारी रखें। अगर लगन होगा तो एक बार छटेंगे, दो बार छटेंगे, फिर तो सक्सेस मिलेगी ही। ऐसी बात नहीं है कि मन से अगर किसी भी चीज में बिलिंग पावर हो तो एक बार, दो बार, तीन बार छटेंगे, फिर चौथा बार में तो सक्सेस मिलना आवश्यक है। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए उन्हें, और फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए उनको। बिल्कुल मैम, मेरा भी ये मानना है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर एक बच्चे के करियर के लिए। अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो वो भी आपकी तरह एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करूंगी कि इस संवाद के बाद फैमिली बच्चे दोनों ही एक कोऑर्डिनेट बैठाएंगे, और इस संवाद से वो इंस्पायर्ड होकर ये समझेंगे कि अगर आपके बच्चे छाट दिए जा रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी करियर में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंग टू मैम, जैसा कि मैम कह रही हैं कि वो बीपीएससी में छाट दी गई थी, बट फिर भी वो आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। तो मैम, आप मुझे ये बताइए कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी को लेके मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, या फिर आज जो इस संवाद में आप लोगों को आपको हमने इनवाइट किया है, ये संवाद आपको कैसा लगा? ये इनिशिएटिव हमने जो लिया है कि हमारे समाज में वैसे लोगों का एक अलग पहचान होना चाहिए। लोग जिस चीज से, जिस पर्सन से अनजान है, जिन लोगों को अभी तक पहचानते नहीं है, कि हमारे समाज में भी कई ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जो अच्छे अच्छे प्रतिष्ठानों में पद स्थापित हैं।
तो ये इनिशिएटिव आपको मैम कैसा लगा हमारा कि हम अपने समाज में ऐसे लोगों को एक पहचान दिलाना चाहते हैं? ये आप लोग का जो कदम है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे एक दूसरे को, हमारे समाज के लोग जो जहाँ भी हैं, दूर भी हैं, तो इंटरनेट के थ्रू लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होगा। और इससे क्या होगा, हर चीज में सहूलियत होगी, चाहे शादी विवाह हो या फिर जॉब हो, एक दूसरे से मोटिवेट भी होगी। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो आप लोगों मच ने मैम। बहुत अच्छा किया है। मैम एक मैं फनी सा क्वेश्चन मैम करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं बच्चे बूढ़े सभी हैं इसमें। तो मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ, कभी अच्छा। आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप ऑफिस से घर आई हूँ और आपके हस्बैंड लाइक आ गई मेरी पुलिस वाली वाइफ, आपने एकदम पुलिस वाला रॉब उनको दिया हो, ऐसा कुछ कभी मैम हुआ हो आपके साथ? नहीं, घर का इन्वायरमेंट अलग है और ऑफिस का इन्वायरमेंट अलग है। घर में जैसे मैं हूँ वैसे रहती हूँ, और जो ऑफिस का काम है वो ऑफिस में करती हूँ, और जो घर का काम है वो घर में करती हूँ। बट मैम आई थिंक आपके हस्बैंड थोड़ा तो मैम आपसे डरते हैं, क्योंकि नॉर्मली वैसे भी लोग कहते हैं वाइफ जो होती है घर की बॉस होती है, और अगर बॉस अगर पुलिस है तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है थोड़ी सी मैम। तो नहीं, बिल्कुल मेरे यहाँ से बिल्कुल मुझसे नहीं डरते हैं। बोलते तुझे जो करना है जो करो, और जो करना मैं करूँगा। वो ऐसा डरते नहीं है किसी चीज से कभी। मैम इस सेशन के बाद श्योर आपके हस्बैंड आपको दिल से थैंक यू बोलेंगे कि आपने पूरे समाज के सामने उन्हें बहुत ही डेयरिंग बताया है। तो इस सेशन के बाद आपके हस्बैंड आपको एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे आई थिंक। वरना महिलाएं तो हमेशा ही अपने हस्बैंड के बारे में बोलती है कि नहीं वो तो मेरे आस में है, तो घर पे बहुत चलता है राज भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपने काम के लिए डिसीजन लेते हैं, मैं अपने काम के डिसीजन लेती हूँ। एक दूसरे पे कोई चलिए भी बात बहुत में अच्छा है थोपते मैम। नहीं है। चलिए तो मानसी विकी जी जी, आप बताइए, आपने और बहुत किसी अच्छा ने कोई सवाल किया कमेंट्स और किया बहुत ही है तो मजा आप आया बताइए। सुनकर। जी 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 जी, आपके आपके सब का ये सुन करके लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। समाज के लिए काफ़ी प्रेरणादायक इंटरव्यू भारती जी, ये राजेश कपसी जी लिख रहे हैं। अभिनव जी, हाँ सौरभ, अच्छा हाँ, और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अंजू बदानी जी लिख रही हैं प्राउड ऑफ आवर समाज। और ग्लोबल माहौरी संवाद जाने अपनों को बेहतरीन शुरुआत, आप सबों को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। जी सभी से बहुत अच्छे से मानसी जी, भारती जी, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। अभी हमारे से करीब 70 लोग जुड़े हुए हैं और दिखा रहे हैं, तो करीब करीब 70 लोग जुड़े हैं, और 70 लोग के घर में जो हर मोबाइल पे मेरे हिसाब से 2-3 लोग बैठ करके आराम से देख रहे होंगे, तो इसको आप डबल ट्रिपल कर लीजिए। तो काफ़ी सारे लोग आज हमसे जुड़े हैं, और भारती जी आपके इतने अच्छे मोटिवेशनल वर्ड से वो इंस्पायर्ड भी हो रहे होंगे, और आगे इस आपके लाइन में अपने बच्चों को भेजने के लिए, मतलब लोग मेरे ख्याल से अब इंस्पायर्ड कर बच्चों को इंस्पायर्ड करेंगे। इनफैक्ट मैं खुद अपने बच्चों को इंस्पायर्ड करूंगी कि वो भारती जी जैसे बनने की कोशिश करें, और हमें प्राउड है आपके ऊपर भारती जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम ग्लोबल माहौरी संवाद को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप दोनों को मेरी ओर से थैंक यू। आपने हम लोग सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, समाज के लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। आप दोनों को भी थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आप थैंक यू इतना सो प्यार मच दी भारती हम जी। लोगों को, हमारे इस पूरे समाज को इतने अच्छा मैसेज दिया आपने, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप सो कि कभी अगर दोबारा हमें मौका मिला तो हम आपको दोबारा इस मंच से रूबरू जरूर करवाएंगे, क्योंकि आप जैसे लोग ही हमारे समाज को एक नई पहचान और एक नया समाज का निर्माण करने में एक मदद दे सकते हैं। तो मैम बिल्कुल अगर दोबारा कभी हमें मौका मिला तो आपको हम इस मंच पर जरूर इन्वाइट करेंगे, और उम्मीद करूंगी कि आपको भी यहाँ आकर हमारे साथ जुड़कर काफी अच्छा लगा होगा मैम। सो थैंक यू सो मच हाँ फॉर कमिंग मैम। या भारती जी, हाँ मैं तो एक आपसे तो 2-3 दिन से मैं इंटरेक्शन कर ही रही थी। मैं तो पहले थोड़ा डर रही थी कि ओ मैम तो पुलिस है, थोड़ा सा बात करने का में भी मुझे डर लग रहा था। बट आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत पोलाइट है एंड बहुत डाउन टू अर्थ है। थैंक यू सो मच
थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू आप ज्वाइनिंग लोग सब सभी को, भारती थैंक यू। जी। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है, ओके, सबको बाय। आ, आ, till then, bye bye. जी अभी लगता है हिमांशी जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। अभी मैं सिर्फ अकेली। हिमांशी प्लीज़ वापस ज्वाइन करें हमें। चलिए, तो आप सभी ने भारती जी को इतनी देर सुना। मैं वापस से हिमांशी जी को मैंने स्क्रीन पे ले लिया है और आप सभी तो हमारे साथ हमारे जुड़े हुए व्यूवर्स हैं। हिमांशी भी जुड़ गई है अब हमारे आई साथ। आप सभी को आई होप कि अच्छा लगा होगा हमारे साथ जुड़कर। एक फर्स्ट सेशन जो हमारा हुआ, जिसमें हम लोगों ने आपसे भारती कुमारी जी को इंट्रोड्यूस करवाया। आई होप सो कि आप सभी उनसे काफी इंस्पायर्ड रहे होंगे। और कहीं मत जाइएगा, ये एक अल्प विराम है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द अपने अगले गेस्ट को इनवाइट करने वाले हैं, इस मंच से जोड़ने वाले हैं। तो हाँ, तो आप प्लीज उन्हें भी सुनिए, और उनकी उनके जो विचार है हमारे समाज को लेकर है, उन्हें भी आप सुनिए और एंजॉय करिए इस ग्लोबल वॉइस संवाद को। दैट्स फाइन। सो विकी जी, आप प्लीज हमारे अगले गेस्ट को इनवाइट करेंगे। मानसी जी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ और ना ही सुन पा रही हूँ। हाँ, अब आप मुझे दिख रही हैं। आपको वॉइस क्लियर आवाज है आ क्या रही है? मेरी? हाँ हाँ, हाँ हाँ, अब बिल्कुल। आ रही है। तो चलिए, अभी सारे ऑडियंस हमारे से जुड़े हुए हैं। ये हटाओ। लोग भी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। अभी हमारी नेक्स्ट गेस्ट जो हमारे साथ में हैं वो हैं पूनम प्रसाद जी। पूनम प्रसाद भदानी जी हैं, जो कि पटना एम्स की डॉक्टर हैं। तो चलिए, मैं उनको स्क्रीन पे लेकर आऊँगी और आप खुद ही उनके बारे में उनके ही मुंह से सुनते हैं फिर। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। हाँ पूनम जी, नमस्ते आप मैम, वेलकम टू मोहरी ग्लोबल संवाद। मैम प्लीज़ आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़े से और सेंटर पे आ जाए मैम। हम लोग आपको पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। हाँ नहीं मैम, साइड हो गई आप। हाँ हाँ अब मुझे हाँ बताएं। मैम। हाँ मैम, अब सही। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है मैम, आप स्क्रीन पे पूरा दिख रही हैं, अच्छा, बिल्कुल फिट। ओके। तो मैम, स्वागत है अ, आपका मोहरी ग्लोबल संवाद जाने अपनों को। धन्यवाद। सबसे सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इस मंच में अपना कीमती समय दिया, और आप यहाँ आने के लिए अपनी सहमति दी हमें। हमारे समाज के लोग आप लोगों से इस सेशन के बाद काफी इंस्पायर्ड होंगे मैम। तो मैम, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दें हमारे समाज को। अच्छा, अ, सभी को सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पूनम प्रसाद भदानी है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम प्रसाद है। वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अभी फिलहाल बैंगलोर में रह रहे हैं मेरे भाई के साथ। उन्होंने अपना एक क्लिनिक भी खोल रखा है। अ, मेरा मेरी एक बहन और एक भाई है। मेरी बहन भी डॉक्टर है, जो फिलहाल
यूएसए में सेटल्ड है। उसके उसको एक बेटा और एक बेटी है। बेटा इंजीनियर है जो 2 साल से अभी जॉब कर रहा है यूएसए में ही। वो जेपी मॉर्गन चेस में अभी जॉब कर रहा है। मेरा ब्रदर सीनियर डायरेक्टर है O9 सॉल्यूशन में, जो कि लीडिंग सप्लाई चेन कंपनी है। मेरे भाई की वाइफ भी वो इंजीनियर है, सिस्टर इन लॉ, एंड वो सीनियर मैनेजर है एक्सेंच्योर में, एक्सेंच्योर इंडिया में। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमेश कुमार भदानी, जो अभी फिलहाल एम्स पटना में है। वो एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर में प्रोफेसर एंड हेड हैं। मैं भी एम्स पटना में हूँ, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मेरी एक प्यारी सी बेटी है एंजल भदानी, जो भी थोड़ी छोटी है, क्लास 7 में है। मेरे नाना जी भी डॉक्टर थे और मुझे इंस्पिरेशन मिला पढ़ाई लिखाई। मेरी माँ का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो हमें शाम को 1 घंटे के लिए खेलने को भेजती थी और वापस आकर हमारे घर में डिसिप्लिन था। शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक हम पढ़ाई करते थे, उसके बाद डिनर करके सो जाते थे। तो लेकिन हम लोगों ने हमें बहुत अच्छा संस्कार दिया। मेरी मदर इन लॉ, मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है। मेरी शादी जब मैं फाइनल ईयर में थी उसी समय हो गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। मेरी मदर इन लॉ, जब से मेरी बेटी हुई है, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं और मेरी ननद, मेरी देवरानी सभी मेरी दोस्त हैं। ये लाइफ का बहुत बड़ा फंडा है कि आप अपनी फैमिली मेंबर को अपनी दोस्त की तरह ट्रीट करें, तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। लालन पालन मेरे फादर ने हम लोगों का बहुत अच्छे से किया, लेकिन एक संस्कार की बात होती है, उन्होंने बहुत ही अच्छा संस्कार हम तीनों भाई बहनों को दिया। हम अभी भी अपने बुजुर्ग की सेवा करते हैं और उनका रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के समय में मैं अपनी यंग जनरेशन को ये बोलना चाहूंगी कि अपने माँ बाप को कभी मत भूलो। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आजकल के हमारा समाज बहुत आगे चला गया है और हमें और आगे ले जाना है और हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हम मौहरी समाज में हैं। और धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। विक्की जी, हिमांशी जी, बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये। आप लोगों ने बहुत ही नेक काम किया है लोगों एक थैंक यू दूसरे मैम, को थैंक जानने यू। में। और कोविड के पीरियड में हम लोग एम्स पटना में हैं, तो हम लोगों ने दुख देखा। लाइफ में कभी भी हमेशा एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और जितना हो सका हम लोगों ने सेवा की, हम लोगों ने अपना समय दिया अपने समाज के लोगों के लिए जितना हो पाया। 25 साल के बाद हम लोग बिहार वापस आए और हम लोग अपनी सेवा शुरू किए। और किसी का भी फोन आता है, एक बहुत ही अच्छी बातें होकर भी हमारे समाज में एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको किसी से काम है आप उसको फोन करो, आप उससे काम लो। लेकिन जब काम हो गया तो एक बार फोन करके बता दो कि आपका धन्यवाद, आपका काम हो गया। ये बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। कल रात में विकी जी से बात की तो मुझे पता चला उनकी बड़ी बहन मेरी बहन के साथ पढ़ती थी धनबाद में। तो ये एक दूसरे से रिलेशन होता हाँ है। जी। और जब से हम पटना आए हैं, यहाँ मोहरी मिलन होता है और बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझसे प्रमोद लड्डू वाले जी ने मुझसे फोन किया कि भाभी जी आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? मैंने कहा कि बिल्कुल, जो सेवा हो सकेगा वो करेंगे। इसी चीज के लिए हमारे पेरेंट्स ने हमें आगे बढ़ाया है और पढ़ाया है और बताया है।
बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया हमें कि आपको काफ़ी अच्छे संस्कार दिए गए हैं और ये उसी संस्कार की मतलब पहचान है जो आज हम देख रहे हैं। आपकी बातों से हमें पता चल रहा है कि हाँ, एक कॉल पे आपने अपनी सहमति दी हमारे इस मंच को, अपना कीमती समय दिया हमें और आपकी बातों से हम भी बहुत इंस्पायर्ड है। ये बात सही है कि समाज तो हमारा वाक़ई बहुत आगे चला गया है, बट संस्कार कहीं न कहीं पीछे छूट गया है। जो आज की बिल्कुल। जनरेशन जो है वो भूलते चले जा रहे हैं कि अगर पेरेंट्स का हाथ पकड़ के हम लोगों ने अपनी आगे की लड़ाई लड़ी है, अपने जीवन को तय किया है, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, उनके साथ हाथ उन्हें ज़रूरत होती है हमारे सपोर्ट की, हमारे ह हाथ की, तो हम अपना हाथ अक्सर पीछे क्यों खींच लेते हैं? तो आज अगर ज़रूरत उन्हें पड़ी है, तो कल को हमें भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो बिल्कुल। परस्पर है और निस्वार्थ भावना से हमें अपने माँ-बाप की सेवा भी करनी चाहिए और उनके दिए हुए संस्कारों को और उन्हें किसी भी चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। वरना आजकल तो अ, मैम फैशन है, मदर्स डे में एक सेल्फी माँ के साथ, अदर्स डे में माँ साइड हो जाती है। तो बिल्कुल, ये आपने ये बिल्कुल बहुत सही बड़ा कहा। डिमेरिट है। आजकल हम पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, स्पेशली हमारी जो न्यू जनरेशन है। और क्योंकि मैं लड़की हूँ, तो मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि सारा काम समय पर होना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा हमारे समाज में भी बहुत अच्छे-अच्छे घर हैं। आप उस घर को जाकर और अच्छा कर सकती हैं। ये आपके मन में कभी नहीं आना चाहिए कि हम पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़े। मेरे दादी घर में बहुत एजुकेशन है। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी कज़न ब्रदर सिस्टर हैं, जिनकी वाइफ है, हस्बैंड है, सभी इंजीनियर्स हैं। हम दोनों बहनें डॉक्टर हैं और दोनों के हस्बैंड डॉक्टर हैं। और आधे लोग हमारे दादी के यहाँ के अमेरिका में रहते हैं। लेकिन सभी बहुत डाउन टू अर्थ हैं और आधे हमारे बैंगलोर में। जब भी मैं बैंगलोर जाती हूँ, इतना वार्म वेलकम होता है। हम एक गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे से। मेरी बहन ये अमेरिका में है, लेकिन उसने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा संस्कार दिया है। वो वहां अमेरिका में रहकर भी वेजिटेरियन है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और लोगों को अपने माँ बाप को जरूर सुनना चाहिए। आज के जनरेशन में ये थोड़ा लैकिंग है, सॉरी टू से। और बिल्कुल, बिल्कुल मैम। हमेशा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। और अभी एक्चुअली मेडिकल साइंस में प्रूव्ड है मैम कि आप शुरू के 4 या 5 साल में जो बच्चे को संस्कार देंगे, वो लाइफ लॉन्ग उनके दिमाग में फिक्स हो जाता है। आप उसको हटा नहीं सकते हैं। और हम अभी अपने समाज के बीच में बैठे हैं पटना में। बहुत लोगों की जरूरत होती है और हम लोग उनको सहायता करते हैं। मैम बिल्कुल मैम। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किसी ने लिखा है यहाँ पे। आई थिंक आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है। हेलो। विक्की जी का आपकी आवाज़ नहीं आ रही विक्की जी? समाज के लोग के लिए जिनका हेल्प किस तरह से करती हैं आप? एम्स में बहुत जगह से हमारे पास फोन आता है कि दिखाना है, ये ऑपरेशन कराना है, किसी को दिखाना है। बहुत भीड़ है एम्स में, बहुत ज्यादा। मेडिकल फैसिलिटी अभी भी बिहार में बहुत पीछे है। तो अगर हमसे जितना हो सकता है, जितना जल्दी उनको सुविधा दिया जा सके, लाइक कुछ ऑपरेशन करवाना है या मेडिकल में दिखाना है, तो हम लोगों का एक पर्सनल फोन कॉल भी बहुत बड़ी बात होती है डॉक्टर्स को। तो ये है कि जो आए, सुबह आए और शाम तक वो दिखाकर चले गए। बाकी मरीजों को 4-5 दिनों का लाइन मिलता है, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बुलाया जाता है। अगर हमारे पास वो फोन कॉल आ जाता और हम अपने अपने कलीग्स को फोन कर देते हैं, तो क्योंकि हम थोड़े ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं एम्स पटना में, और लोग उसको बांधते हैं और देखते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ साथ हर एक जगह जाएं। हमारा एक फोन कॉल भी बहुत है और वो सुविधा मिलती है जो हम प्रदान कर रहे हैं अपने समाज के लोगों को।
बिल्कुल, बिल्कुल मैम, आपने जो बताया बिल्कुल सही बात है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान हेल्प करने के लिए अपने जगह से ही जाए, एक फ़ोन कॉल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपने किसी के लिए इतना एफर्ट किया है। तो मैम मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहती हूँ कि आपके मतलब आप वैसे तो आपकी डॉटर काफ़ी छोटी हैं, बट आपसे कितना इंस्पायर्ड है मैम वो? मेरी डॉटर, देखिए जैसे मैं अपनी माँ से इंस्पायर्ड थी और मैंने उनसे सीखा कि नौकरी के साथ-साथ घर का काम भी करना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल, उन्होंने मुझे बिल्कुल मैम। सारी चीज़ें सिखाई, खाना बनाना से लेकर नीटिंग वगैरह सारा चीज़। और मैं काम भी करती हूँ, बिज़ी भी रहती हूँ, बहुत जगह एग्ज़ाम लेने के लिए जाना होता है, बट मैंने सीखा कि कैसे काम को मैनेज किया जाता है। तो मैं मैनेज करती हूँ, मैंने कोई बस केवल झाड़ू-पोछा, बर्तन के लिए मैंने एक सर्वेंट रख रखा है, अदरवाइज़ खाना मैं खुद बनाती हूँ। और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में वो जो बहुत बड़ा हेल्प है और मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। मेरी बेटी अभी क्लास 7 में ही है, बट वो अपना सारा काम खुद करती है। मैंने उसको ऐसा संस्कार दिया। और आजकल के बच्चों के लिए जो फास्ट फूड खाने का हैबिट है, मेरा जो ब्रांच है पैथोलॉजी ब्रांच है, एक्चुअली ये थोड़ा अलग हटकर है और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैं कैंसर डायग्नोसिस करती हूँ टिश्यू में। और मुझे उस दिन बहुत दुख होता है जिस दिन आजकल की जनरेशन में बहुत यंग यंग बच्चे सफर कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा रीजन है जंक फूड। खाना नहीं खाया और बाहर से खाना मंगवा लिया, स्मोक्ड फूड खा रहे हैं, जिसके चल हम लोग बहुत ही ज्यादा अभी स्टमक कार्सिनोमा के पेशेंट को यहाँ पर देखते हैं। तो बहुत दुख होता है कि हमारा जनरेशन कहाँ जा रहे हैं। और धीरे धीरे करके ये मैं नोटिस कर रही हूँ कि रिस्पेक्ट अपने सीनियर के लिए खत्म हो रहा है, अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए। शादी होती है और पहला चीज होता है माँ बाप से अलग हो जाओ। ये बहुत ही खराब चीज है समाज के लिए और ये हमारे मोहरी समाज में पहले कभी नहीं था। और इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज और भी, अभी इंटरकास्ट मैरिज का बहुत प्रचलन चल गया है। पता नहीं, लड़कियों में भी लड़कों में भी ये लगता है कि हमारे समाज में लायक लोग नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं, हमारे समाज के लोग बहुत लायक हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। पता नहीं क्यों लोग अमेरिका जाने और कहीं और बाहर जाने बहुत घबराते हैं आजकल। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा बहुत अच्छा हो गया है, कनेक्टिविटी मैम बहुत अच्छी होगी। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है और हमारे समाज में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। ये मोहरी मिलन में मैंने देखा कि हमारे समाज में कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने अच्छे लड़कियों को, अपने अच्छे लड़कों को, और उनको हम बाहर जाने देंगे, तो इससे बड़ी दुख की चीज कुछ नहीं है। तो ये हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम ये डिटोरिएट कर रहे हैं। मैम ये मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी इन बातों को सुनकर अभी काफ़ी सारे लोगों का व्यू चेंज। विक्की जी, आपकी आवाज हेलो, नहीं आ रही है। आवाज होगा विक्की जी की आवाज नहीं आ और रही है, बट मैम आई थिंक वो यही कहना चाहती हैं कि आपकी इन बातों से इस सेशन के बाद जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो जिसमें काफी बच्चे भी शामिल हैं, बहुत लोग हमें देख रहे हैं लाइव इस शो को, तो आपकी इन बातों से वो लोग काफी इंस्पायर्ड होंगे। और केवल बच्चे ही नहीं मैम, जो यंग जनरेशन ही नहीं, जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जो ऐसा वाकई में अभी लोग ऐसा सोचते हैं कि बस शादी हो गई और हस्बैंड और बच्चे को लेके सेपरेशन के साथ सेपरेट रहो आराम से, कोई इश्यू नहीं है। बट वो लोग शायद मैम ये भूल जाते हैं कि कभी वो भी पेरेंट्स बनेंगे। ये तो वक्त है, बिल्कुल हर किसी का आता है, वो भी पेरेंट्स बिल्कुल बनेंगे, उनके भी बच्चे बनेंगे। अगर हम अपने बच्चों को उनके दादा दादी से ही अलग कर देंगे तो हमारे बच्चे भी आगे यही सीखेंगे कि हम भी अपने बच्चे को दादा दादी से अलग कर दें। तो ये तो बिल्कुल संस्कारों बिल्कुल की सही बात है कहा। मैम। आप अपने बच्चे को आज जैसा संस्कार देंगे, जैसा कि आपने बताया कि आपकी सास जो है आपके साथ रहती है मैम,
तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उस एनवायरनमेंट में अपनी बच्ची को दे रहे हैं कि वो रेस्पेक्ट कर रही है अपनी दादी का, और वो देख रही है इस चीज को कि मेरी दादी है, दादी में लाइक सर पे एक छत है हमारे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरी लाइफ में ये कमी रही हमेशा से ही कि मैं कभी अपने दादाजी को देख नहीं पाई, हमारे जन्म से पहले ही बिल्कुल। हमारे दादाजी चले गए थे। बट मुझे ये ड्रीम रहा हमेशा से ही कि काश मेरे भी दादाजी होते और मेरे को बोलते कि बेटा जरा न्यूज़पेपर पढ़ के सुना दो, और उनके साथ में उन्हें वॉक पर लेकर जाती। तो ऐसा कुछ कभी ये बिल्कुल लाइफ में कभी जी नहीं हूँ, तो मैं बहुत इस चीज को मैं बहुत मिस करती हूँ दिल से कि कभी मैंने अपने दादाजी को देखा नहीं। नाना नानी को भी मैंने नहीं देखा, मेरा भी नानी घर पटना ही है, कभी मैंने नाना नानी को भी अच्छा। नहीं देखा। बट हाँ, दादी के साथ मैंने अपना काफी अच्छा वक्त बिताया है, जो कि लाइफ बिल्कुल टाइम मेमोरेबल है, जिसे मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगी, और उन्होंने जो मुझे सिखाया है ये लाइफ टाइम हम अभी भी हमेशा शादी याद के करते बाद भी हैं मेरे अपने मायने रखेगी। गर्मी की छुट्टियों को। मेरा दादी घर बिल्कुल बिल्कुल। शेखपुरा है, और मेरे सबसे छोटे चाचा जी का बेटा है जो अकेला वही एक शेखपुरा में रहा है। बट वो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने हमारे परिवार को जोड़ दिया। और हमारे एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, एसएमपी फैमिली, मेरे सती महेश्वर फैमिली। सती महेश्वर प्रसाद फैमिली, वो मेरे दादा दादी का नाम है। तो वो लड़का बिजनेस, हमारे फैमिली के बिजनेस को संभाला, लेकिन उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। उसने सारे हमारे परिवार वालों को जोड़ दिया। सो कॉल्ड जो हम पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़ा लिखा है, वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो मैं अपने भाई पे भी बहुत गर्व करती हूँ। मेरे मदर फादर उसके साथ रहते हैं, उसकी वाइफ भी साथ रहती है साथ में। और उसका बेटा जब ये बोलता है पापा, उसके स्कूल में जब उससे पूछा गया कि तुम दादी जी पे एक चिट्ठी लिखो, तो मेरी माँ बहुत ही गर्व से बता रही थी कि मेरा पोता, उसने कहा कि मेरी दादी घर बहुत साफ रखती हैं। तो ये एक संस्कार है, वो कभी भी अपनी दादी के अगेंस्ट नहीं सुन सकता। चाहे मेरी बेटी भी है, वो मैं अपनी दादी के अगेंस्ट नहीं सुन सकती। ये बहुत ही अच्छी बात होती है, और बच्चों को ये समझना चाहिए। और माँ बाप को, अगर आप सारा काम समय पे कर रहे हो, इससे बड़ी खुशी आप अपने माँ बाप को कहीं नहीं दे रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के बच्चों को ये समझना कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। मेरे एक फोन कॉल पर मेरी कोई भी देवरानी, मेरी ननद तुरंत आने को तैयार रहती है और मेरा हेल्प करती है। तो मैं तो सभी से बहुत जुड़ी हूँ, मेरी बेटी भी बहुत जुड़ी है सारे परिवार के लोगों से। उन लोगों, ये बहुत ही ये मैं चाहती हूँ कि घर घर में ये संस्कार हो। बिल्कुल मैम। मैम एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर्स, नर्स, इवन के सारे मेडिकल स्टाफ बहुत ही अच्छे तरह से मरीजों की देखभाल कर रहे थे। तो मतलब आपको ऐसा कभी लगा मैम कि कोविड की वजह से आप घर नहीं जा सकती और आपकी बच्ची आपको ढूंढ रही हो, आपको मिस कर रही हो, ऐसा कुछ सिचुएशन मैम आपके साथ रहा हो कभी? कभी कभी ऐसा होता था, जैसे मेरे हस्बैंड को कोविड के टाइम में पूरे बिहार का हाई कोर्ट से उनको ऑर्डर था कि वो इंचार्ज थे ऑक्सीजन सप्लाई की। तो हर एक हॉस्पिटल में कोविड के मरीज के साथ चले गए, अंदर अंदर तक चले गए थे। और जो भी फोन करते थे तो वो लोग बोलते थे एक बार देख लीजिए, लेकिन वो दूर दूर तक सोचते नहीं थे कि हमारी भी लाइफ है, हमें भी जाना है। लेकिन हम लोग उस समय कुछ नहीं सोचे, और हम लोग चले जाते थे। बेटी को भी पहले से ही बता कर रखा था, अपनी मदर इन लॉ को भी बता कर रखा था, क्योंकि हमारे घर में एक बच्चा और एक बूढ़ा, और दोनों ही वल्नरेबल लोग हैं, और हम दोनों ही बिल्कुल। हॉस्पिटल से आते थे। तो ठीक है, हमने चुपचाप अपनी बेटी को ट्रायल वैक्सीन में डाल दिया और उसको वैक्सीन दिलवा दिया। तो लोगों ने ये कहा भी आपकी एक ही बेटी है और आपने उस पर ट्रायल करवा दिया। तो फिर हमने कहा कि फिर ऐसा पढ़ाई लिखाई किसी काम का नहीं, जब हम इतने सेल्फिश हो जाए। तो हम लोगों ने उसको दिलवाया ट्रायल वैक्सीन में। तो वो हर एक जगह हमारे साथ रही और समझती थी कि नहीं, अभी कोविड है मम्मी। मैं उसे बोलती थी बेटा अगर हम लोगों से बात कर रही हो तो मास्क लगा लो। वो इस चीज को फॉलो करती थी और सैनिटाइज करती थी हर एक चीज को। वो हम लोगों ने पहले ही उसको सिखा दिया था कि कैसे बिहेव करना है, कैसे केयर करना है, और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। अ, बहुत लोग आए, हमारे समाज के बहुत लोग उस समय आए एम्स पटना में। और
हम लोगों ने जहां तक हम लोग से हो पाया हम लोगों ने सहायता की। सेकेंड वेव ने बहुत लोगों को मिस, क्या बोलूं मैं, सेकेंड वेव में बहुत लोगों की जानें गई, जो थोड़ा हमें टेरर देता था। बट ठीक है, हम कभी भी शो नहीं करते थे कि हम थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर ही डर जाएगा तो फिर मरीज को कौन देखेगा। तो डॉक्टर इसीलिए बने हैं, और मेरा स्पेशलाइजेशन है, रोज मैं नए नए तरह के कैंसर देखती हूँ। और तो फिर बहुत डर लगता है कि हमारा नया जनरेशन कहाँ जा रहा है। ये हमारे समाज के लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए 40 मिनट रोज जरूर निकालिए और किसी तरह का एक्सरसाइज जरूर करें। और ये जो अभी होड़ हो गई है बाहर से खाना मंगवा कर खाने का, उसको कम करें, क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके चलते बहुत दिक्कतें हैं। परिवार बहुत सफर करता है, पूरा परिवार सफर करता है। और अपने से बड़ों का हमेशा इज्जत करें और उनकी बातें सुने। वो जो बात करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं। और भी नई पीढ़ी जो है थोड़ी भटक रही है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हिमांशी के मुंह से सुनना कि वो अपने दादाजी को, नानी नो को नहीं देखती, और ये समझ सकती है उस चीज को कि वो क्या है। बस एक सिंगल फोन कॉल डेली 2 लाइन बात करना अपने पेरेंट्स से बहुत बड़ी चीज होती है। इस चीज में कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। पूनम जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। मतलब हम तो डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, क्योंकि वो जीवन दाता होते हैं। और आपके ऐसे हम लोग सुनते थे, बट आपको आज आपके मुंह ऐसा है कि अब भगवान तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ मदद कर सकते हैं अगर किसी को भी मदद की जरूरत है। और ये जहां तक होता है हम लोग मदद करते हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। किसी को भी जरूरत पड़ता है, अच्छा डॉक्टर भदानी, डॉक्टर उमेश को फोन कर दो, सारा काम हो जाएगा। और हर एक आदमी में एक पॉजिटिव और निगेटिव चीज होती है, और हमेशा पॉजिटिव चीज को देखकर इंस्पायर होना चाहिए, निगेटिव चीज को देखकर कभी इंस्पायर नहीं होना चाहिए। तो विकी जी, आप बताइए, कोई व्यूअर्स हैं जो मैम से कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं? किसी ने कमेंट्स कुछ किया या मैम से कि मुझे मैम से ये सवाल जानना है? तो मैम, व्यूअर्स, सारे व्यूअर्स मैं यही बोलना चाहती हूँ पूनम कि बहुत लिमिटेड टाइम है, और जिन्हें भी मैम से जो भी काफी सारे सवाल लोगों जवाब ने करना बहुत हो, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और साथ मैम से जो भी सवाल जवाब करना हो, या सभी ने लिखा है। मैम अपने प्रोफेशन के साथ साथ में जो आम जीवन की बातें सब जो बोल रही हैं और जो लोगों को बता रही हैं, उनसे भी लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और जैसे कि उन्होंने जॉइंट फैमिली के बारे में बोला, फिर उन्होंने बच्चों के बारे में, मतलब काफ़ी लोग काफ़ी इंस्पायर्ड हो रहे हैं उनकी बातें सुन करके। और काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ और कमेंट बढ़ते जा रहे हैं। पूनम जी की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत प्रभाव पड़ा है। और अनिल जी लिखे, आई सी वेरी फ्यू स्टूडेंट टेक अप द डॉक्टर्स प्रोफेशन इन देयर करियर। ऐसी बात नहीं है। अभी हम मेरे समय में मैं अकेली थी। न्यू जनरेशन ऑफ किड्स, ये अजी ने सवाल किया है, क्या कहना चाहेंगी इस पर? ऐसी बात नहीं है। अभी ये कहना चाहूंगी कि अभी पटना में ही बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और लेकिन ये मैं रोज बोलती हूँ अपने हस्बैंड से, अभी 2 मोहरी, एक लड़की और एक लड़का हमारे एम्स पटना में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कभी हम लोगों से आकर मिले नहीं। ये गैप है, ये इस जनरेशन का गैप है। आप मिलो, अब तभी तो आपको आगे बढ़ने के, आपको कैसे आगे बढ़ना है तभी तो आपको बताया जाएगा। लेकिन बहुत मेहनत की चीज है और बहुत पढ़ना पड़ता है। ये है कि मैं अपनी बेटी को जब शाम को वापस आती हूँ तब पढ़ाती हूँ,
और फिर जब रात में सोने जाती हूँ तब फिर अपनी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाना होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट साइन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें टारगेटेड थेरेपी होती है और हमें डायग्नोसिस देना होता है। तो रोज मेरा मन एक बार खराब होता है कि इतना कैंसर क्यों हो रहा है, इतना कैंसर क्यों हो रहा है। हम अननोइंगली इन्फ्लेमेटरी फूड खा रहे हैं, अननेसेसरी हम बहुत टेंशन में जी रहे हैं। ये चीज कम करना है आज के समय में, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और लोग मुझसे बोलते हैं आप जैसे पहली थी मैम अभी भी आप वैसे ही दिखती हैं। मैं कितनी भी ज्यादा बिजी हूँ, मैं 40 मिनट्स नॉन स्टॉप ब्रिस्क वॉक करती हूँ एवरी इवनिंग, और वो समय होता है जब मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ। वो 40 मिनट्स हम दोनों 4 राउंड लगाते हैं। हमारा कैंपस बहुत अच्छा है पटना में, 1.25 किलोमीटर है, और वो समय है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। और उस बीच भी फोन कॉल आते हैं, उसको भी अटेंड करते हैं। और ये है, और ये तो नेचर है। मैम बहुत अच्छी बात। मैम एक सिम्पी कुमारी जी हैं, वो लिख रही है कि मैम रात में खाना खाना जरूरी होता है। बिल्कुल। रात में ये ना मुश्किल है। आपको ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करना चाहिए, लंच थोड़ा कम करना चाहिए। आप शाम को फ्रूट्स खाओ और अपने डाइट को 2 रोटी और चपाती खाओ ना, हरी सब्जी। आज की जनरेशन मम्मी पिज्जा बना दो, और हम पेरेंट्स से बहुत प्राउड फील करते हैं, पिज्जा बना रहे हैं, मैगी दे रहे हैं बनाकर। ठीक है, मंथ में एक बार चलेगा, बट ऑल्टरनेट डे नहीं चलेगा। आपका शरीर ही उस चीज को भुगत रहा है। तो ये चीज है कि रात में 2 रोटी तो खानी चाहिए हरी सब्जी के साथ। आप ना खुद बिगड़ो ना अपने बच्चों को बिगाड़ो। बच्चे खुद नहीं बिल्कुल बिगड़ते, मैम, सही पेरेंट्स बात है। बिगाड़ते हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो मम्मी रोटी घी नमक लगा कर देती थी और हम लोग उससे खा के चले जाते थे स्कूल। आने के बाद बिल्कुल टिफिन में आने के बाद हरी सब्जी रोटी चावल ये मिलता था। और अभी जो मेरे कजन्स जो मेरे साथ रहते हैं, वो लोग को मैं देखती हूँ, नहीं 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 मम्मी मैगी बना दो, मुझे तो मैगी लेकर जाना है। अगर स्कूल से आए तो बिल्कुल उधर से ही पिज्जा खा कर आ गए, या स्कूल में कुछ खा लिए। तो आजकल के बच्चे बिल्कुल थोड़ा फूडी हो गए हैं, जो कि घर के प्रति घर का खाना नहीं, बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि लोगों का हेल्थ इशू जो है डे बाय डे बढ़ता ही चला बिल्कुल जा रहा है। और लोग इसे इग्नोर करते हैं, बोलते हैं छोड़ो। और आजकल जो लोग है, बहुत लोग का ये भी रहता है कि जब जो होना रहेगा वो होकर रहेगा। बट मेरा बिल्कुल कहना है कि तो हम नहीं। वेट करें कि हमारा हेल्थ कब खराब होगा और तब हम अपनी सही बैड बात हैबिट्स है। को छोड़ेंगे। तो इससे पूरा परिवार भुगतता है। मैं सुबह 4 बजे उठकर अपनी बेटी के लिए ग्रीन वेजिटेबल बनाती हूँ और रोटी देती हूँ टिफिन में। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हाँ, थोड़ा मुझे दौड़ना होगा, उससे मेरा हेल्थ ही अच्छा रहेगा। तो जी जी थोड़ा 1 बिल्कुल केजी भी सही। बढ़ जाता है तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ कि फ्रूट्स ज्यादा खा लूं, लेकिन खाना कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। खाना खाती हूँ। तो रात का खाना स्किप नहीं करना है, वो मोटापा बढ़ाता है, वो घटाता जी नहीं जी। है। हाँ, अपने डाइट को आप कंट्रोल करना बस। अब मेरे ख्याल से सिम्पी कुमारी जी को उसका जवाब मिल गया होगा। पूनम मैम, पिंटू बरपुरिया जी लिख रहे हैं, डॉक्टर पूनम जी से शेखपुरा का नाम सुनकर अच्छा लगा। माहेश्वर राम जी, फैमिली पर हम शेखपुरा मंडल को भी गर्व है। आ, काफ़ी हाँ, काफ़ी बिल्कुल। सारे काफ़ी सारे मैम अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ आ रहे हैं लोगों को। ये हमारा पहला एपिसोड बहुत पसंद आ रहा है, आपसे इंटरेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और अमित कुमार शाह जी लिख रहे हैं, आपकी महान विचारधारा से हम और लोग में काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं वो। और अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप ग्लोबल माहौरी संवाद सुन रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हिमांशु बदानी जी लिख रहे हैं, अन्नू एघरा जी एकदम सही बात कही आपने, क्योंकि समय लौट कर नहीं कहानी दोहराता, इसलिए अपने बुजुर्गों का जब आप मान सम्मान करेंगे तभी आगे चलकर मान सम्मान मिलेगा। बिल्कुल सही
जी। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर पूनम का, जिन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ ये एक जनरल चीज़ भी लोगों में, जिसका जो कि आपने बोला है उससे काफ़ी लोग सुनकर इंस्पायर्ड हुए हैं, और मेरे ख्याल से बहुत लोग इसको समझे भी होंगे और बहुत ऑलरेडी समझ रहे हैं। और मैं फिर बोलूँगी कि हमारे प्रोग्राम से जितने यंगस्टर्स जुड़े और भी अच्छा हमें लगेगा। अभी हमारे साथ अप्रॉक्सीमेटली 100 लोग जुड़े हैं, 97-98 नंबर्स हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से नंबर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि प्रोग्राम लोगों को पसंद आ रहा है। तो आशा करती हूँ कि पूनम जी आप ऐसे ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे टिप्स देंगी। और मानसी, आप कुछ और मैम पूछना चाहेंगी तो एक प्लीज। एक चीज मैम आपको मैं बोलना चाहूंगी, हाँ हाँ थोड़ा पर्सनल है मैम। आपकी हाँ हाँ स्माइल में मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। जो जैसे कि आपने कहा कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव चीजों को लेकर चलना चाहिए। तो मैं भी मैम बिल्कुल लाइफ का यही रूल फॉलो करती हूँ और यही चाहती हूँ कि मैं खुद भी हंसते रहती हूँ। कोई कुछ भी बोले मैं तो एकदम बिल्कुल हंसते रहती हूँ। मेरे को सब बोलते रहते हैं कि कितना हंस रही है। मैं बहुत हंसती हूँ हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि लाफिंग इज गुड मेडिसिन फॉर लाइफ। और मैम मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर आपके फैमिली में स्पेशली अगर आपके हस्बैंड कभी भी किसी केस को लेके डीमोटिवेट होते होंगे तो आप मैम बिल्कुल अपने इसी पॉजिटिव स्माइल से आपको बिल्कुल इंस्पायर करती होंगी उनमें डेफिनेटली। यही गुण है। मेरे हस्बैंड में यही गुण है, वो कभी डीमोटिवेट होते ही नहीं, वो बट सबको मैम मोटिवेट आपके करते स्माइल को हैं। देख के वो बिल्कुल इम्प्रेस तो रहते होंगे। तभी तो शादी की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं अपने ससुराल में बहुत इंजॉय किया, अपने देवर के साथ, अपने नंद के साथ। मैं बहुत गाना गाती थी उनके बीच में बैठकर, और खूब तरह अरे तरह वाह। के खाना बनाती थी और बहुत इंजॉय करती थी। तो अभी भी मैम एक करती लाइन हूँ। गाना आप हमें भी सुना दीजिए, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे हाँ, आपको कि बिल्कुल डॉक्टर जब बिल्कुल सिंगिंग बिल्कुल। करते हैं तो कैसा होता है। कैसा लगता है, बिल्कुल अ, सभी बीमारी दूर हो जाएगी आप चलते आपके गाने को सुनकर। चलते कभी ये गीत, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस सान यूं ही तुम सानवी। मुस्कुराते रहना। हिमांशी, तुम्हारे लिए। कभी थैंक यू अलविदा सो ना मच मैम। कहना, बिल्कुल कभी मैम अलविदा नहीं अलविदा ना कहूंगी। कहना। बल्कि मैं तो मैम पूरी कोशिश करूंगी। मैं कल मैं यहाँ से निकलूंगी पटना के लिए। मैं पटना परसों पहुंचूंगी मैम। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी अलविदा नहीं कहते हुए आपसे एक छोटा सा मीटिंग बिल्कुल करूं। मैं आपसे जरूर मैं मिलना कल सुबह चाहूंगी मैम। सासाराम निकल रही हूँ पर एग्जाम लेने के लिए, परसों लौटूंगी और फिर मैं लखीसराय जाऊंगी अपने देवर की शादी में। मेरे देवर की शादी है, और मैं फिर 28 को वापस आऊंगी। 29 30 को एग्जाम लेना है। तो ये मेरा बहुत बिजी बिल्कुल मैम। शेड्यूल है पूरे इस वीक का। लेकिन हाँ, फोन कॉल जरूर करना, अगर मैं यहाँ होंगी तो मिल लूंगी, जरूर मिलूंगी। बिल्कुल मैम मेरा भी बहुत लंबा प्रोग्राम है अभी पटना में स्टे करने का। तो अच्छा एक अच्छा, न एक दिन फिर तो तो टाइम अच्छी निकाल बात के है। मैम बिल्कुल मिलेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार अपने दादी और नानी घर जाकर के मैं भी खाल में गई थी शेखपुरा, और एक एक गली जाकर देखी। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी पुरानी बातें याद आ गई। तो ये तो आजकल के जनरेशन ये मिस कर रहे हैं। और हर एक समर वेकेशन में मैं अपने ब्रदर के पास जाती हूँ बैंगलोर। वो लोग भी इंतजार करते हैं, उसका बेटा भी इंतजार करते हैं कि बुआ आएगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे का इंतजार करें आने का। तो और बिल्कुल जो अपनी कि जो आजकल के सिस्टर लोग इन लॉ है, वेट नहीं वो करते। बहुत ही अच्छा केक बनाती है, बहुत ही अच्छा पुडिंग्स बनाती है। खाना उसके हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंदना नाम है उसका। और बहुत ही अच्छी है, और हम सब एक साथ जब मिलते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। और अ, ऐसा ही है, मेरा ब्रदर भी बोलता है दीदी तुम अब बड़ी हो रही हो, और पेशेंट को ये मत शो करो कि तुम एक बिल्कुल यंग हो। मैंने कहा तुम भी यंग रहो, मैं भी यंग रहूंगी। चलिए, हम हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। हम हमारे पास 100 से ऊपर व्यूअर्स हो गए हैं।
तो पूनम जी, बहुत बहुत लोग आपको मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आपको सुनकर, और बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके ऊपर। अब मैं और क्या बोलूं कैसे ये टाइम कैसे बीत गया ये पता ही नहीं चला। हमारा आधा घंटा का सेशन था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा से हम ऊपर क्रॉस कर गए हैं। तो पूनम जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और ये एक बहुत ही, मुझे लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, और हमें बहुत सारे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नए नए लोगों को जानने का मौका मिलेगा, और उनके जीवन के बारे में जानने का और उनसे इंस्पायर्ड होने का हमारे समाज को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो चलिए, मैं इसके लिए एक बार कृष्ण मुरारी प्रसाद जो कि मेरे हस्बैंड हैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी। ये मंच का आइडिया उनके दिमाग का था कि हमारे समाज में, क्योंकि हम लोग भी पहले इंडिया से कुछ दिन बाहर रहे थे, तो समाज से थोड़ा मतलब हमारा कनेक्शन कम हो गया था। फिर वो जब वो थोड़े सोशल टाइप है, जब वो इंडिया आए तो बोले नहीं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ की हमें ये सारे कुछ इस टाइप के प्लेटफॉर्म हो जहाँ हम नए नए लोगों से मिले, अपने समाज के लोगों से मिले और सबको बिल्कुल। एक दूसरे को जाने। और बहुत ही अच्छा नाम इसका रखा गया है, ग्लोबल माहुरी संवाद, अब जाने अपनों को। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये नाम यहाँ पे आज बिल्कुल बहुत सार्थक हो अच्छे से गया है। डिफाइन, सार्थक हो गया और डिफाइन हो हम्म। रहा है कि हम वाकई, देखिए 2 दिन पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे डॉक्टर पूनम। कल आपसे मेरी इतनी देर बात हुई, हम एक दूसरे के फैमिली से भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा बिल्कुल। जान करके एक दूसरे को। और चलिए, बहुत अच्छा लगा। हम जब भी मौका हुआ तो हम आपको फिर बुलाएंगे। और जरूर अभी जरूर। जी, मानसी, कुछ और आप बोलना चाहेंगी प्लीज़? बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच कि आप अपना इतना कीमती वक्त हमारे इस मंच को दिया दिए आप, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारी सोसाइटी के सामने आपने रखी हैं। तो उम्मीद करूंगी कि आपकी बातों से काफी लोग इंस्पायर्ड होंगे और अपने फैमिली में अपने रिश्तों को एक दोस्ताना माहौल देंगे, और अपने बच्चों को बाहर के खानों से घर का खाना देना ज्यादा पसंद करें, अवॉइड करें बाहर के खानों को, ताकि बच्चे जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सके, बच्चों के साथ साथ बड़े भी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सके। तो आपसे एक बहुत अच्छा मैसेज गया है सोसाइटी को। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हमारे समाज के सामने, और आपने इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। मतलब थैंक यू थैंक मैम अच्छा खाए और अच्छा गाए ना, ये आपने गाना भी सिखा बिल्कुल। दिया और खाना के बारे में बता दिया। चलिए मैम, पढ़ाई थैंक लिखाई यू। भी अपनी जगह पर है, लेकिन ये शिक्षा बिल्कुल, नहीं मिली है कि आप अपने संस्कार को भूल जाओ। बिल्कुल संस्कार बिल्कुल को तो बिल्कुल मैम। बरकरार रखना है। ये चीज बिल्कुल बहुत जरूरी है आज के जनरेशन के लिए। मैम, आज का आपका सेशन लोग भूल नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। ये पहला सेशन है आज हमारा, ये पहला इस प्लेटफॉर्म का ये पहला एपिसोड है, और ये एपिसोड ऐसे ही चलता रहेगा। और आज का एपिसोड आई थिंक सभी को याद रहेगा। और फिर हम अगली बार फिर कुछ नए दोस्त के साथ मिलेंगे, नए होस्ट होंगे, नए दोस्त होंगे। तब तक के लिए आई थिंक हम लोग अब विराम ले। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूनम थैंक यू फॉर थैंक जॉइनिंग। यू थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। ठीक। तो हाँ जी। वर्ष कैसा लगा हमारा आज का ये ग्लोबल मोहरी संवाद। आपने हमारे दो नए समाज के जो महिला चेहरे हैं, जो अच्छे अच्छी जगहों पे पद स्थापित है, उन लोगों से आप रूबरू हुए, उनकी बातों से आप होप सो कि आप काफी इंस्पायर्ड रहे होंगे। तो हमारा ये जो मोहरी ग्लोबल संवाद है, हर महीने के लास्ट संडे को अपने अगले एपिसोड के साथ दो नए होस्ट, दो नए गेस्ट, इन दोनों के साथ आप लोगों के साथ आता रहेगा, आपको यूं ही हंसाता रहेगा और अच्छी अच्छी बातें सिखाता रहेगा। और उन जो भी हमारे लोग अच्छे अच्छे पदों पे प्रस्थापित है, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोहरी ग्लोबल संवाद में, जाने अपनों को। सो सो स्टे, और अगले संडे फिर से मिलते हैं, आई मीन नेक्स्ट मंथ के संडे को फिर नेक्स्ट से मंथ मिलते हैं आप के लोगों लास्ट से। संडे, हाँ जी बिल्कुल, फिर हम वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरी तरफ से भी जय मां मधुरासनी। जय माँ मथुरासिनी।
सेव करना होगा। एंड करो ना। म्यूट।